सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी मिलकर हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिल्लस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, न मीन्स नहीं, कदापि कभी भी, मे श्रुता मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, अर्थात मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अर्थात जो हमारा पाठ है वो पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं, और इनका जो ग्रंथ है इसके अंदर जो पात्र हैं वो अधिकतर पशु पक्षी हैं। जो हमारी कहानी जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके पात्र भी पशु पक्षी ही हैं। तो आइए, पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ को जानेंगे। ये इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। पाठ की हिंदी करने से पहले हमें इन शब्दार्थों को जान लेना अत्यधिक आवश्यक है, ताकि हमें पाठ की हिंदी को समझने में आसानी होगी। कस्मिंश्चित् वने खरन खरे नामे सिंह प्रतिवसति स्म, अर्थात किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ते परिभ्रमन् क्षुधार्ते न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। स वह कदाचित कभी, इतस्ते परिभ्रमण इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्थे भूख से व्याकुल, किंचिदम अपि आहारम न प्राप्तवान कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। अर्थात किसी वन में एक खरनखर नाम का सिंह रहता था। वह किसी दिन इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था और उसे कोई भी आहार यानी कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। सूर्यास्त समय, शाम के समय, एकाम एक, महती गुहाम बड़ी गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवे आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रो रात्रि में, कोऽपि जीवे आगच्छति कोई जीव तो आता है। अत्र अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। अर्थात जब उसने एक बड़ी गुफा को देखा तो सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव तो आता है, इसलिए भोजन प्राप्ति के लिए मैं यहीं पर छुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छतः। एतस्मिन् अंतरे इसके बाद, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगाल दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छते वहाँ आया। इसके बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च यावत् वह, यावत् पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत् वहाँ तक, सिंह पद पद्धति सिंह के पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बाहर बहिरागता, च मीन्स और, न बहिरागता बाहर आते हुए नहीं, अर्थात वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि मेरा विनाश हो गया है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही,
अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्तिति, शेर बैठा हुआ है, तर्कयामी, ऐसा मैं सोचता हूँ, तत् किम करवाणी, इसलिए क्या करूँ, एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थे रवम कर्तुर्मारब्ध, एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ, दूर बैठकर, रवम, आवाज, कर्तुम आरब्ध, करना प्रारंभ किया। यानी उसने सोचा कि इस बिल में, इस गुफा में निश्चित ही शेर बैठा हुआ है, इसलिए वह गुफा से थोड़ी दूर बैठ गया और आवाज करने लगा, भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है, यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यदा अहम बाह्य आगतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, अर्थात मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समय कृतो अस्ति, शर्त लगाई गई थी, यत की, यद अहम बाह्य प्रतिगमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे, आवाज़ लगाओगे, अर्थात हम दोनों के बीच बात हुई थी कि जब भी मैं बाहर जाकर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे आवाज़ लगाकर अंदर बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगे, नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम, मैं, द्वितीयं बिलम, दूसरे बिल में, यास्यामि, चला जाऊंगा, इति, इस प्रकार। यानी इसने कहा कि बिल, मेरे और तुम्हारे द्वारा बातचीत की गई थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ लगाकर अंदर बुलाओगे, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ, इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह ऐचित्यत, सिंह सोचने लगा, नूनम एसाम गुहा स्वामिने सदा संवाहनम करोति, नूनम, निश्चय ही, एशाम गुहा, यह गुफा, स्वामिने, अपने स्वामी का, सदा, हमेशा, समावनम करोति, आवाहन करती है, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, अर्थात अपने स्वामी को हमेशा अंदर बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयात, मेरे डर से, न, कुछ भी नहीं, किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है, अर्थात शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा हर रोज अपने स्वामी को आवाज़ लगाकर अंदर बुलाती है, परंतु मेरे भय से, मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधित्वम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि भय स्थित मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते, न वाणी न च वे पथुश्चादिको भवेत्, अर्थात भय स्थित मनसा, डरे हुए मन वाले के, हस्तपादिका, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, नहीं चलती हैं, अर्थात रुक जाती हैं, वाणी, उसकी वाणी भी रुक जाती है, वे पथु चादिको भवेत, उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है, अर्थात डरे हुए मन वाले के पैर, हाथ आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं, उसकी वाणी भी रुक जाती है और उसके शरीर में भी अधिक कंपन होने लगता है, अर्थात जब हमें डर लगता है, जब हम भयभीत होते हैं तो हमारे शरीर में कपकपी होने लग जाती है। तद अहम अश्य आह्वानं करोमि, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ, अहम, मैं, अश्यम, इसका, आह्वानं करोमि, आवाहन करता हूँ, एवं स बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, एवं इस प्रकार स वह, बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, में भोजम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा, अर्थात सिंह ने सोचा कि डर के कारण जो गुफा है वह कुछ भी नहीं बोल रही है,
अथवा वह अपने स्वामी को रोज़ बुलाती है, लेकिन आज मेरे डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल रही है, इसलिए मैं गीदड़ का आवाहन करता हूँ। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, इस प्रकार सोच करके सिंह शेर ने सहसा अचानक शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, गीदड़ का आह्वान किया। अर्थात इस प्रकार सोचकर अचानक ही शेर ने गीदड़ का आह्वान किया, अर्थात उसे बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आहवत, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा, व उस गुफा ने उच्चई जोर से ऊंचे स्वर में शृगालम आवाहत, शृगाल का आवाहन किया, गीदड़ का आवाहन किया। अर्थात शेर की गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने उस स्वर से, ऊंचे स्वर से, जोर से गीदड़ का आवाहन किया, अर्थात गीदड़ को बुलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि से गुफा ने भी अपने स्वामी यानी गीदड़ का आवाहन किया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेन इससे अन्य अपि पशवः दूसरे पशु भी भयभीता अभवन्, भयभीत हो गए, अर्थात डर गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्, शृगालो अपि गीदड़ भी ततः वहाँ से दूरम पलायमानः दूर भागता हुआ, इमं पठत् यह पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत् अत्यनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात यह अनागतम कुरुते, यह मीन्स जो अनागतम कुरुते नहीं आए हुए कष्ट का पहले से ही निवारण कर लेता है। शोभते वह सुशोभित होता है, अर्थात सुखी होता है। यह अनागतम न करोति जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता। स सोच्यते वह चिंतनीय होता है, अर्थात दुखी होता है। अत्र वने संस्तस्य इस वन में रहते हुए, जरा समागता मुझे बुढ़ापा आ गया है, किंतु बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति परेशानी के आने से पहले ही उसका उपाय कर लेता है वह सुशोभित होता है, वह सुखी होता है। लेकिन जो नहीं परेशानी नहीं आई हुई उसके बारे में नहीं सोचता है, उसके विचार नहीं करता है, वह चिंतनीय होता है, अर्थात दुखी होता है। इस वन में रहते हुए मेरे बुढ़ापा आ गया है, किंतु मैंने आज तक कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो इस प्रकार यह हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद है। मैं आशा करती हूँ कि यह आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।